नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने लोकसभा में अमीर बच्चों का और गरीब बच्चों का सवाल उठाया, अमीरी और गरीबी का सवाल उठाया, जिस पर कम चर्चा हुई और इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा की जो पूरी व्यवस्था है वो ऐसी बनाई गई है कि इसमें अमीर के बच्चे तो चले जा सकते हैं लेकिन गरीब के बच्चे छंट जाएंगे। और पूरा एजुकेशन, पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसी को उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है। इस पर भारत के जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको भरोसा नहीं रह गया है। राहुल गांधी ने परीक्षा सिस्टम, जो पूरा परीक्षा सिस्टम है, न सिर्फ नीट बल्कि दूसरे भी जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस पर सवाल उठाया। मैं तो कहूँगा कि जल्दी ही राहुल गांधी पूरा सिर्फ परीक्षा प्रणाली नहीं बल्कि पूरे शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठाएंगे कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ही कैसे अमीरों के लिए बना दी गई है। आपको एक चीज़ गौर किया है क्या आपने कभी कि सरकारी स्कूल में जब छुट्टी होती है वहाँ आप चले जाइए और किसी प्राइवेट शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल में जब छुट्टी होती है वहाँ आप चले जाइए, दोनों जगह का दृश्य आपको बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वहाँ पर उसके गेट पर आप जब जाएंगे और छुट्टी होगी तो एक साथ सैकड़ों की संख्या में बच्चे निकलते हैं। बड़ा स्कूल होगा तो हज़ारों की संख्या में लगेगा कि निकल रहे हैं, एकदम वो धार पर धार बच्चों की निकल रही है। लेकिन वहाँ पर आसपास में कोई स्कूल का बस आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई ऑटो वाला नहीं दिखाई पड़ेगा और न ही वहाँ पर बच्चों के पिता स्कूटर और मोटरसाइकिल लेके खड़े मिलेंगे आपको। वो बच्चे खुद से वो वहाँ से पैदल निकलते हैं, कुछ साइकिल से भी रहेंगे, अधिकतर वहाँ से पैदल निकलेंगे और पैदल ही अपने घर जाएंगे। वो 1 किलोमीटर हो, वो 1.5 किलोमीटर हो, वो 3 किलोमीटर हो, वहाँ से वो पैदल ही अपने घर जाएंगे। लड़कियाँ तो खास करके वो साइकिल से मिला है बच्चियों को साइकिल, लेकिन बड़ी संख्या में लड़कियां जो हैं वो पैदल जाती हुई आपको सरकारी स्कूल के बच्चे मिलेंगे। और प्राइवेट स्कूल में वो जब छुट्टी होगी तो वो अलग नज़ारा होता है। वहाँ खूब अच्छी अच्छी एसी बसें होती हैं और एसी बस में बच्चे हाथ हिलाते हुए जाते हैं। तो शुरू से ही स्कूल से ही ऐसा बना दिया जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जीवन में अधिकतम 10,000 12,000 की नौकरी खोजेंगे। और जो एसी से बच्चे निकलते हैं, एसी रूम भी उनका होता है। वहाँ अगर भीतर क्लासरूम की बात करेंगे तो वहाँ भी फ़र्क है। सरकारी स्कूल के भीतर का जो क्लासरूम है और जो प्राइवेट स्कूल के भीतर का क्लासरूम है उसमें भी फ़र्क है। मुझे अभी जानकारी मिली कि यहाँ पर अधिकतर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो क्लासरूम हैं वो एसी हैं और फीस भी उसी तरह से है, 6,000 7,000 रुपये महीना फीस है। तो ये जो है वो बट गया है, स्कूल से ही बांट दिया जाता है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग कर दिया जाता है। और फिर जब किसी तरह से जब लड़के जब जाते हैं परीक्षा देते हैं तो परीक्षा प्रणाली में जिस तरह का भी बन गया है कि वो धांधली होती है, पेपर लीक होता है और उसमें भी मारे जाते हैं वही गरीब छात्र ही मारे जाते हैं। क्योंकि जो अमीर वर्ग से आने वाले बच्चे हैं वो तो अपनी सेटिंग कर लेते हैं। अब तो खुल के सुप्रीम कोर्ट में धीरे धीरे आ रहा है कि कैसे एक ही सेंटर से बड़ी संख्या में लड़के सेलेक्ट हुए नीट में और एक ही शहर से कैसे नीट हुए। तो ये सब वो सब सेटिंग होती है। वो कैसे वो जो खास सेंटर पर लोग अपना सेंटर चेंज करते हैं, शहर चूज़ करते हैं, तो वो पूरी एक सेटिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट भी चौंका हुआ है। तो वहाँ पर भी जो पैसे वाले हैं वो तो अपना वो खरीद लेते हैं, पेपर वो खरीद लेंगे और पेपर अगर नहीं मिला तो उसके बाद में वो वहाँ पर ख़ास तरह का जो सेंटर है उस सेंटर में उनका परीक्षा केंद्र होगा। तो पूरी जो परीक्षा प्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो देश तो हंस रहा है और देश को अभी गुस्सा तो नहीं आया लेकिन देश हंस रहा है। इसीलिए गुस्सा आता तो मैं कहता कि लोग सड़क पर उतर जाते कि इस्तीफा दो। हालांकि राहुल गांधी ने इस्तीफे की मांग की है, कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो इसलिए इस्तीफा देने का सवाल क्या है। तो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही
अमीरों के लिए बन गई है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद और ज़्यादा तेज़ हुआ है। बात सिर्फ शिक्षा प्रणाली की नहीं है, आप अगर थोड़ा विस्तार करेंगे तो हर जगह यही हाल है। ट्रेनों का, कल कांग्रेस ने, उनके गौरव गोगोई जो राहुल गांधी के बाद उपनेता हैं, उन्होंने इस सवाल को उठाया है कि ट्रेनों में अब जो है रिजर्वेशन लेना मुश्किल हो गया है। 6-6 महीना पहले आपको रिजर्वेशन लेना पड़ेगा। पहले ट्रेनों से हटाया गया, जनरल बॉगी हटा दी गई, नाम मात्र का एक एक बॉगी रह गया है आगे पीछे इंजन के। और उसके बाद अब जो कोच है, जो साधारण कोच है, उसकी भी एक कटौती की जा रही है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ एसी कोच पर है। एसी ट्रेनें, ऐसी अब ट्रेनें निकल रही हैं जो पूरी एसी है, उसमें जनरल बॉगी का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, उसमें वो जनरल कोच भी नहीं है उसमें, और सिर्फ एसी ट्रेनें निकल रही हैं। तो पूरा ध्यान जो है वो एसी ट्रेनों पर है। तो गरीब कैसे यात्रा करेगा? तो रेलवे को पहले गरीब का वो यात्रा का वो बड़ा साधन था और गरीब के लिए बड़ा सस्ता था, आज भी सस्ता है अभी भी, लेकिन उसमें जगह ही नहीं मिल रही है, उसमें जाना ही मुश्किल है, उसमें चढ़ना ही मुश्किल हो गया है। रोज़ ट्रेनों का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। और अब तो और कैसे कहा जाए, अब तो प्रधानमंत्री 2014 में खुद को गरीब का बेटा कहते थे, अब तो गरीब का बेटा भी कहना बंद कर दिए हैं। लेकिन पूरी भाजपा सरकार जो है, पूरा एनडीए सरकार कहीं इस पर ट्रेनों में कैसे साधारण लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मेहनत करने वाले लोगों के लिए, उनके लिए सुविधा बढ़ाई जाए, जनरल कंपार्टमेंट में सुविधा बढ़ाई जाए, जनरल कंपार्टमेंट की संख्या बढ़ाई जाए, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो पूरा जो भारत की जो व्यवस्था है वही अमीर मुखी हो गई है। तो पहला हमने नीट पर बात की, दूसरा ट्रेनों पर, और तीसरा राजनीति पर भी आप आइए। राजनीति भी अब वो अमीरों के लिए ही बना दी गई है। इतना चुनाव को महंगा कर दिया गया है, चुनाव में कोई पारदर्शिता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का तो देखे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस तरह से गलत कहा, लेकिन वो पूरा जो चुनाव प्रणाली है बन गई है। और जो राजनीतिक दल है उसमें भी अब साधारण लोगों का राजनीतिक कार्यकर्ता बनना, नेता बनना, ये प्रक्रिया बंद हो गई है। राजनीति में भी अब वही लोग आगे आ सकते हैं अगर आपके पास बड़ी गाड़ी हो और आप अपने साथ 25 नौजवानों को बैठा के ले जाएं, अच्छे कपड़े पहने हुए हों, तो आपको पार्टी का जो नेता है वो ज़्यादा महत्व देगा। और जिनके साथ जो अकेले जाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो संगठन का काम करते हैं, उनकी पूछ अब राजनीति में ख़त्म होती जा रही है। राजनीति में भी अमीरी और गरीबी आ गई है। अमीर का जो घर का आदमी होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो कहीं से भी पैसा कमा के लाया हो, गलत तरीके से भी पैसा कमा के लाया हो, लेकिन उसको पद जल्दी मिल जाएगा। वो जल्दी ऊपर, उसको वो प्रवेश करते ही कोई उसको बड़ा पद मिल जाएगा। और जो नीचे कार्य करता है, जो झंडा बांधता है, जो पार्टी के लिए लोगों को संगठित करके गांव से ले जाता है, जो वोट दिलवाने ले जाता है, उसकी पूछ खत्म होती जा रही है। तो पूरा राजनीति भी अमीर केंद्रित होता जा रहा है, अमीर मुखी होता जा रहा है। तो ये अमीरी और गरीबी का सवाल, भारत में जाति का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और रहेगा भी वो, लेकिन अमीरी और गरीबी पर भी बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने, राहुल गांधी खास करके इस सवाल को बार बार उठा रहे हैं कि असमानता जो है, आर्थिक असमानता, ये दूर होना चाहिए। ये संविधान हमारा कहता है, अंबेडकर, नेहरू, सब ने कोशिश की। इस पर पूरा जो जोर था एक दौर में कांग्रेस के ज़माने में कि ऐसा एक रहता था, लेकिन अब वो पूरा एकदम खुलेआम ख़त्म हो गया है। अब तो आर्थिक समानता की बात करने से लोग बिगड़ जाते हैं, लोग कि अरे ये तो समानता की बात कर रहे हैं, ये तो धन छीन लेगा, छीन करके सब एक खास आदमी को दे देगा, खास धर्म वालों को दे देगा। तो वो समानता की बात जो हमारे संविधान में आज से 25-30 साल पहले राजनीति में भी समानता की बात होती थी कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अवसर मिले, सबको समान आगे बढ़ने का मौका मिले, ये बात, समानता की बात खत्म हो गई है। तो फिर से समानता की बात आनी चाहिए, अमीरी और गरीबी पर बात होनी चाहिए। तो ये अच्छा है, ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने शुरू किया है। ये इस पर चर्चा मीडिया में कम हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर हम आपसे बात करें। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।